मैं एक काम करता हूँ, मामा से कहता हूँ कि हमारा निकाह पढ़ाते हैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर, फिर हम दोनों साथ जाएंगे। नहीं यार, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उन्हें छोड़ के इतनी दूर चली जाऊँ? यार उनके पास और भी 2 बच्चे हैं ना, वो है ना उनकी टेक केयर करने के लिए, तुम उनकी परवाह नहीं करो। नहीं यार, मैं अम्मी को इस हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगी। अगर चली भी गई ना तो मैं बहुत परेशान रहूंगी, फिर आप भी खुश नहीं रह सकेंगे। यानी तुम्हें सारी दुनिया की टेंशन है सवाए मेरे? कभी इस मजलूम को भी दर्स खा लिया करो। अच्छा ना, नाराज तो नहीं हुआ? जब तुम मुझे शर्म आती हो ना तो यकीन मानो मेरा दिल पिघल जाता है। चलो ठीक है, क्या याद करोगी? जाके बोल देता ऑफिस वालों से कि मेरी जगह किसी और को भेज दे। अगले साल मैं अपनी बेगम के साथ जाऊंगा। इतना प्यार करते हैं मुझसे? ये भी कोई पूछने वाली बात है? तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। रिता, तुम्हें रानी ने समझाया था ना कि इस मुश्किल वक्त का तुम्हें अब बहादुरी और सब्र से सामना करना है। और तुम तो वैसे भी मेरी बहादुर बहन हो, है ना? नहीं फिजा, मैं बिल्कुल भी बहादुर नहीं हूँ। मेरा दिल बहुत कमजोर है, ऐसा लगता है कि बस अभी बंद हो जाएगा। तो फिर अपने दिल को मजबूत करो रिता। देखो मैं जानती हूँ वक्त बहुत मुश्किल है, मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि तुम एकदम से अरहम भाई को भूल जाओ। ऑफ कोर्स बचपन से तुम्हारा नाम उनके नाम के साथ लिया जा रहा है, पर कोशिश तो कर सकती हूँ ना। पता है, इसीलिए मैं ये बचपन की मंगनियों के बहुत खिलाफ हूँ। क्या कोशिश करूं मैं फिजा? कैसे करूं कोशिश? अरहम को मैं कैसे भूल जाऊं? इस सब में उसका कोई कसूर नहीं है। कसूर नहीं है? माफ करना, पर काश वो भी तुमसे उतनी मोहब्बत करते जितनी तुम उनसे करती हो। जिस वक्त फुप्पो हमें घर से निकाल रही थी ना, अगर वो चाहते तो हमारे लिए स्टैंड ले सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। फिजा, अरहम ने कोशिश की थी, मगर फुप्पो ने डांट दिया, उसे चुप करवा दिया। फुप्पो ने उन्हें चुप करवा दिया? वो वक्त डांट सुनकर डर जाने का नहीं था, मोहब्बत के लिए डट जाने का था रिदा। अच्छे वक्त में तो हर कोई किसी का साथ देता है, असल साथ बुरे वक्त में निभाना होता है, जो अरहम भाई ने नहीं निभाया। एक कमजोर इंसान कभी भी किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपनी जात का सगा होता है। मोहब्बत जब भी उसे आजमाती है वो हार जाता है। अरे अच्छा हुआ तुम दोनों यहाँ पर हो। अरे बैठो जरा, बात करनी थी तुम लोगों से। या अल्लाह, हम लोगों को ना आज ही रानी के घर जाना होगा। रानी के घर? क्यों? अरे इससे पहले कि ज़किया भाभी उसका रिश्ता कहीं और तय कर दे, हमें उसका प्रपोजल लेकर जाना चाहिए। प्रपोजल नहीं अम्मी, और फैसले का वक्त आ गया। क्या मतलब है? पप्पो ज़किया आंटी के घर गई थी। अरे मगर क्यों? रानी के लिए अरम का रिश्ता मांगने के लिए। What? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि पप्पो ऐसा भी कर सकती हैं। यही तो अफसोस है, जानते बूझते हुए भी कि मेरी क्या सिचुएशन है, उन्होंने ये हरकत की है सिर्फ मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए। अच्छा ये बताओ कि उन लोगों ने क्या जवाब दिया? रानी ने कहा कि मैंने उनको आईना दिखा के घर से निकाल दिया।
लेकिन उन दोनों की माएँ आपस में दोस्त हैं, इसलिए हमें अभी जाना पड़ेगा। बेटा मैं भी ये चाहती हूँ कि रानी इस घर की बहू बन जाए बस, और इस काम में देर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शहनाज बाजी की फितरत से मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ।